हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ओरेकल मैसेजेस रिगार्डिंग योर सिचुएशन। आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और किस पे सतर्क रहना है, एंजल्स आपको किस तरह से मदद कर रहे हैं और पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम आपके लिए क्या निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन आल्सो। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आपके सिचुएशन से मैच खाती है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके टोरस को अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की जरूरत है, बताइए प्लीज। गाइस में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ यूर इन द न्यू जर्नी। ओके, स्टेप इनटू द न्यू जर्नी। ओके, में भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द अभी आपकी लाइफ में एक नया मोड, लाइफ का एक नया मोड आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यू आर इन द जर्नी प्रोसेस। ओके, एक में भी शायद हो सकता है कि कोई अगर हाउस वाइफ हो तो उन्होंने अभी स्टेप लिया हो। ओके, करियर स्टार्ट करने के लिए, जस्ट लाइक डैट। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है जर्नी कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट राइट नाउ टोरस आप लोग एक जर्नी के लाइफ की जर्नी, न्यू लाइफ की जर्नी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, मे भी शायद अगर लव लाइफ में देखा जाए तो अगर लव लाइफ में थे आप लोग पहले, तो अभी आप करियर में जा रहे हो। जैसे अगर करियर में थे तो आप लव लाइफ में एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज ऑफ द देयर इज़ अ ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम। 19 10 कंप्लीशन। सी, जो भी आपकी लाइफ में ड्रीम थी ना गाइस, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो। कोई भी ड्रीम हो सकता है, किसी की मैरिज की ड्रीम हो सकती है, किसी की जॉब की ड्रीम हो सकती है, किसी की करियर स्टार्ट करने की ड्रीम हो सकती है। ओके, उस पे वो एक कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वर्ल्ड ट्रैवल करना हो, उसके पीछे एक कदम मतलब कि एक प्रोसेस आगे बढ़ रहे हो कि अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, कंप्लीशन करने के लिए। सी, देयर इज अ naked woman is standing here and luggage is here. ओके, तो मे भी शायद हो सकते आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में एक। ओके, फ्रेश स्टार्ट मीन्स गैस कि मे भी शायद किसी के लाइफ में पहले जॉब छूट गया हो। ओके, अभी 10 साल के बाद में फिर से स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइप का फ्रेश स्टार्ट। ओके, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। वाह, अच्छी एनर्जी है गाइस, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। Completion and starting a new journey, guys. Wow, Taurus, right now you look good. वैसे हर एक को अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए स्टेप उठाना ही पड़ता है, स्टेप उठाना ही चाहिए वैसे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Taurus, व्हाट एल्स फॉर Taurus। और क्या है Taurus के लिए, बताइए प्लीज़। सी, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हुई थी, इमोशनली हर्ट हुए थे, या फिर बिजनेस लॉस हुआ था, या फिर किसी भी चीज़ का हर्ट हुआ था। ओके, मेंटल हर्ट हो सकता है या इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। ओके, सैड होते हुए दिख रहे थे, घाव मिला था। देयर इज़ अ चेंज। ओके, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, जो कि आप इससे उभर के अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए जा रहे हो। ओके, बिकॉज जो भी ये आपकी लाइफ में इमोशनली हर्ट हुआ था आपको, वो कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। लक आपके फेवर में आ रहा है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। ओके, बिकॉज देयर इज़ द कंप्लीशन अबाउट योर इमोशनल जर्नी। इमोशनल जर्नी जो भी थी वो कंप्लीशन है, लक आपके फेवर में आ रहा है, कंप्लीशन हो रहा है। दैट्स वाई आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, मैं सिर्फ कीवर्ड बता रही हूँ। ओके, बट देयर इज़ द कंप्लीशन। व्हील का पहिया बोलते हैं ना, वो आपके फेवर में आ रहा है। मे भी किसी ने जर्नी स्टार्ट कर चुके हो या कोई सोच रहे हो। ओके,
अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के बारे में। Let's see what else for Taurus. What else for Taurus? Guys, कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग। अगर आप अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ ही रहे हो तो कीप गोइंग। आई नो डैट देयर इज़ द चैलेंजेस आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जब आप चैलेंजेस ऑब्स्टिकल से पार होकर एक एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ोगे तो आप अपनी डेस्टिनी तक ज़रूर पहुंचोगे। तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, आपकी जो भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड। आप इस जर्नी के लिए यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। ओके, लक आपके फेवर में है। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। आई नो ये चैलेंजेस आएंगी गाइस, तो हार नहीं मानना है। ओके, हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपके साथ में। थक जाओगे, हार जाओगे, उदास हो जाओगे, तभी भी आगे बढ़ते रहना है। ओके, व्हाट एल्स फॉर टॉरस, व्हाट एल्स फॉर टॉरस। मैं कीवर्ड बता रही हूँ गाइस, सारी की अलग अलग सिचुएशन सिनारियो होता है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, व्हाट एल्स फॉर टॉरस, और क्या है बताइए प्लीज़। या पॉजिटिव रिकग्निशन गाइस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सन का कार्ड है। ओके, अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो तो देयर इज़ द पॉजिटिव रिकग्निशन। ओके, अपनी ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए दिस इज़ द सन का कार्ड है। ओके गाइस, पॉजिटिव रिकग्निशन हो सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो भी अनएक्सपेक्टेशन है। ओके, क्लैरिटी मिल सकती है। आप अपने प्लान पे काम कीजिए, आप अपने सपनों पे काम कीजिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिकग्निशन है, लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आपके फैमिली वाले आपको रिकग्नाइज़ करेंगे। ओके, बिकॉज फेयर डिसीजन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, जस्टिस का कार्ड है। डोंट यू वरी गाइस, डोंट यू वरी, योर एंजल्स आर अवेयर दैट यू हैव कंसर्न। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड एंड नो द दैट हेवन इज शाइनिंग, इज डिवाइन लाइट ओपन द सिचुएशन। ओके, एंड ऑल इज बीइंग healed. Take the time to review all the details thoroughly. Forgiveness will bring peace to everyone involved. Okay. एंड जैसे ही बोलना चाह रहे हैं गाइस, आपकी सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको अवेयर दे रहे हैं, कंसर्न है। ओके, जो भी आपकी वरी है वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। एंड देयर इज़ द पॉजिटिव रिकग्निशन है। फेयर डिसीजन लीजिए, जो भी आपके डिसीजन आपने लिए हुए हैं, दैट इज़ वो आपके लिए, आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए है। ओके, तो गाइस कीप गोइंग, देयर इज अ रिकग्निशन। ओके, लोग आपको नोटिस करेंगे, लोग आपको जो भी आप सक्सेस चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो गाइस आगे बढ़ते रहिए, अपने डिसीजन पे कायम रहिए और अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिए। ओके, व्हाट एल्स फॉर टॉरस, व्हाट एल्स फॉर टॉरस, व्हाट, और क्या है टॉरस के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। What else for Taurus? What else for Taurus? Yeah guys, let go of the need to be right. Okay, this is the card of peacekeeper. जो भी वरीड है, जो भी एंजाइटी है, जो भी टेंशन है, जो भी फैमिली नेगेटिव पैटर्न है, लेट गो कीजिए और उसमें पीस लाइए गाइस। और पीस लाइए और देयर इज़ अ ग्रोथ लेडी, सी देयर सो मच ग्रीनरी, एंजॉय ग्रोथ एंड डीप रिवॉर्ड गाइस। लेट गो कीजिए कि
लेट गो कीजिए सिचुएशन को, सिनारियो को, ओके, एंड पीस रखिए मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे, सोल लेवल पे, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रोथ। दिस इज़ फॉर मी इज़ इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। जो भी आप ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर आप रिकग्नाइज हो रहे हो अपने ड्रीम के खातिर, अपने न्यू जर्नी के खातिर। सो गाइस, शांति से अपनी इस जर्नी पे कंटिन्यू करना है ताकि आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले एंड अगेन रिवॉर्ड मिले। ओके, व्हाट एल्स फॉर टॉरस, और क्या है टॉरस के लिए बताइए प्लीज़। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट गाइस। ओके, let's see what else for Taurus. सी, अगर कहीं पर भी आप स्टक हो, ओके, अपनी लाइफ में स्टक, ओके, मैं भी शायद हो सकता है पाइसिस, कोई पाइसिस एनर्जी के साथ में स्टक हो, पाइसिस पर्सन के साथ में स्टक हो, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए अपनी लाइफ को एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखिए। ओके, इस सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि अपनी इस न्यू जर्नी के लिए कहीं ना कहीं आप स्टक हो, बट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने होम लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट गाइस, लेट गो कीजिए। दैट्स वाई यहाँ पर एंजल्स बोलना चाह रहे हैं पीस कीपर। ओके, अपने माइंड को, अपने हार्ट को पीस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ तक पहुँच सको। क्योंकि दिस इज़ द आपकी जर्नी में ये हो सकता है, ओके, राइट नाउ, कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओ, कहीं ना कहीं हैंगमैन की तरह उलझ जाओ अपनी लाइफ में। तो पीस रखना है अपने ग्रोथ के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, आपकी इस जर्नी के लिए। सो गाइज, डोंट वरी, आगे बढ़ते रहिए ताकि आप जिस भी एरिया में जाना चाहते हो उसमें आपको ग्रोथ मिले। ओके, व्हाट एल्स फॉर टॉरस, और क्या है टॉरस के लिए बताइए प्लीज़। ओके, गाइस, जो भी आपके सपने हैं वो आप ही खुद ब्रेकआउट कर सकते हो। ओके, ब्रेक थ्रू इज़ एट योर हैंड। ओके, आप ही के हाथों में है। मे भी शायद हो सकता है कि बहुत सालों से आप चाह रहे थे कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी आए, आप एक कदम आगे बढ़ पाओ। नाउ इज़ द मोमेंट। ओके, ये मोमेंट है अपने इस जो भी आपकी ड्रीम है उसको क्लियर करके आगे बढ़ने का, बिकॉज देयर इज़ द डिस्टेंट थंडर। आपको में भी शायद हो सकता है कि ये दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। ओके, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना हो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए। ओके, क्लैरिटी ना हो, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा हो। ओके, उसको क्लियर करने में आपको टाइम लग गया होगा कि करूँ कि नहीं करूँ, अपनी ड्रीम को मतलब कि एक कदम बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, वो सोचते हुए। बट बहुत टाइम से नाउ आपके हाथों में है कि आपको सपनों को कैसे पूरा करना। ओके, गाइस, मुझे और किसी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस जर्नी में, आपकी इस न्यू जर्नी में कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, डाउट है, एंजाइटी है, तो क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी जर्नी में स्टक होते हुए भी दिख रहे हो, साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, साथ ही साथ अपने आप को एक नई दिशा देने की कोशिश भी कर रहे हो। तो माइंड में डाउट नहीं लेके आना है। ओके, आगे बढ़ते रहना है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर, क्योंकि हर एक न्यू जर्नी में कहीं ना कहीं पहले तो जोश होता है, बाद में बीच में आते आते थक जाते हैं इंसान। तो आगे बढ़ते रहना है, डाउट नहीं करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते रहना है। ओके, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, दैट्स वाई इन दिस रो 8 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आप स्टक हो सकते हो अपनी जर्नी को लेके। ओके, एंड जस्ट यही बोलना चाहती है, कहीं ना कहीं आप स्टक हो सकते हो और
मे भी शायद हो सकता है कि मेंटल थॉट के कारण, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपकी लाइफ में अगर अपनी ग्रोथ के लिए, सपनों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा बच के रहना है एंड कन्फ्यूजन से दूर रहना है। ओके, बिकॉज सो मच ओवर थिंकिंग हो सकती है, रोलर कोस्टर हो सकता है। ओके, मैं भी शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। ओके, तो गाइज ये सारे रो आपके मे भी शायद आपकी जर्नी को, जो भी आप अभी एक कदम आगे बढ़ा रहे हो उसमें बाधाएं ला सकती है, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, बिकॉज मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं रखना है। दैट्स वाई यहाँ पर बोला पीस रहिएगा, मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे, ताकि आप अपने ग्रोथ तक पहुँच सको। कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, तो नहीं सोचना है। ओके गाइस, let's see what else for Taurus, because there is the recognition, there is the लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ों को आने मत दीजिएगा। ओके, let's see what else for, okay, what else for Taurus. Hold your space guys, hold your space. ओके, मे भी शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि आने वाले फ्यूचर में होगा क्या। ओके, आने वाले फ्यूचर में होगा क्या, प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, आगे क्या होगा। ओके, जहाँ पर भी हो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है गाइस। फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, बट स्टैंड योर ग्राउंड गाइस। ओके, जो भी माउंटेन है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उसको नज़रअंदाज कीजिए एंड जिस भी वे में हो, जो भी आप पास, जो भी रास्ता आपने चूज़ किया है, यू आर इन द राइट पाथ। ओके, पकड़ के चलिए और डोंट अफ्रेड इन योर फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Taurus. ओके, सी व्हाट एल्स, अगर आप यहाँ पर आप अपनी ड्रीम को, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर अगर पीस से, शांति से आगे बढ़ते रहोगे, देयर इज़ द पैलेस ऑफ कप गाइस। ओके, देयर इज़ द पैलेस ऑफ कप। आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, एंड बैलेंस दे रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस के साथ में किसी का हो सकता है कि इमोशनल स्टेबल हो। अदरवाइज गाइस, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ये जो भी इमोशनल स्टेबल है ना, वो मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग पे आपकी जर्नी फुलफिल होगी, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ग्रोथ मिलेगा। ओके, ये पैलेस मिलेगा। सो बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ में, इमोशनली एंड मेंटली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी इस जर्नी में इमोशनली एंड मेंटल डिस्टर्बेंस होने वाले हैं। तो भरोसा रखिएगा। ओके, भरोसा रखिएगा और अपनी इमोशनल और मेंटल पीस बना के चलिएगा। ओके, जो भी आपको मिलेगा वो डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। वेरी नाइस गाइस। लेट्स फाइंड आउट टोरस की आपको किस चीज़ पे सतर्क रहना है। ओके, किस चीज़ पे टोरस को सतर्क रहना है, किस चीज़ पे सतर्क रहना है। या गाइस, सतर्क रहना है अपने इमोशन पे। सी सो मच ग्रीनरी। ओके, सबसे पहली बात तो सतर्क रहना है अपने इमोशन पे, जैसे कि मैंने पहले कहा, कंफ्यूज नहीं होना है, और अपने कॉन्फिडेंट लेवल पे। ओके, सो मच लाइटनेस इज हियर, येलो इज हियर, तो सबसे पहली बात वो है। एंड ग्राउंड योर सेल्फ गाइस, अपने आप का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपकी इमोशनल या मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण आप डगमगा जाओ। तो सतर्क रहना है इस पर। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो गो फॉर द नेचर, नेचर में जाइएगा, ताकि
आपको वहाँ से एनर्जी मिले। ओके, सतर्क रहिएगा इस पे, अपने एनर्जी पे। ओके, लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं टॉरस, किस तरह से एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। फ्रेंडशिप देखिए। ओके, आपकी इस जर्नी को पूरा करने के लिए फ्रेंडशिप देते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंजल्स में भी शायद हो सकता है एंजल बोलना चाह रहे हैं कि तलाश कीजिए अपने इस सोल फैमिली को। ओके, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, स्पेंड मोर टाइम सोशलाइजिंग। अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए लोगों के साथ मिलिए, सोशलाइज होइए और अच्छे दोस्तों को ढूंढिए और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। ओके, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे दोस्त देख के, तो ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए। ओके गाइस, और पॉजिटिव पीपल के साथ में रहिए ताकि आप अपने ड्रीम तक पहुंच पाओ। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम गाइस, बिकॉज आपकी जर्नी में मुझे सक्सेस दिख रहा है गाइस। डोंट फील इमोशनली लूज। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है, तो इसीलिए डोंट लूज योर होप। What is your potential future outcome? Intention. Okay, be clear and decisive. Focus on what you really want. Okay, that's why I told you in potential future guys में भी शायद हो सकता है कि आप इमोशनली मेंटली रोलर कोस्टर हो जाओ, तो अपने गोल को, अपने डिजायर को थोड़े से आपके डगमगा जाए, डार्कनेस हो जाए, तो गाइस वो नहीं रहना है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अपने मेंटल और इमोशनल लेवल को बैलेंस करके चलिएगा। दैट इज योर सतर्क अवेयरनेस इन पोटेंशियल फ्यूचर। अपने इंटेंशन को, अपने इरादे को, अपने सपनों को, अपने गोल को मजबूती से पकड़ के रखिएगा। ओके, ताकि यूनिवर्स भी आपके इस जर्नी में साथ दे। ओके गाइस, या गाइस पीस बना के रखिएगा। ओके, देयर इज द ग्रोथ। ओके टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।